हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रेम कुमार आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फील वाला मैथ्स में। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए ट्रायंगल्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी, या इसी का एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि थेल्स थ्योरम होते क्या है, इनका यूज कहां कहां करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं बीपीटी थ्योरम, इट मींस थेल्स थ्योरम। आइए देखिएगा, थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम क्या बताता है। थेल्स भाई साहब ने हम लोग को ये बताया कि अगर एक त्रिभुज ड्रॉ किया हुआ है, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई एक लाइन है, किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई एक लाइन है, इट मींस जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी में बीसी के पैरेलल डीई है, बीसी के पैरेलल डीई है, बीसी के पैरेलल डीई है, यानी कि डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। तो इनका जो ये रेशियो होगा, जो दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा, इट मींस एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन में डीबी इक्वल हो जाएगा इस साइड के रेशियो के, इस साइड के रेशियो के एई अपॉन में ईसी के, एई अपॉन में ईसी के। थेल्स भाई साहब ने हमें यह बताया कि अगर कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है और उस ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक साइड के पैरेलल कोई एनोदर लाइन ड्रॉ हुआ है, तो वहां पे क्या होगा कि एडी अपॉन में डीबी, यानी कि उन दोनों साइड्स का रेशियो एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन में डीबी इक्वल हो जाएगा किसके, दूसरे साइड्स के रेशियो के, एई अपॉन में ईसी, एई अपॉन में ईसी के इक्वल हो जाएगा। बस यही थेल्स भाई साहब ने हम लोग को बताया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं लोग कि अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक साइड्स के पैरेलल एक एनोदर साइड या फिर एनोदर लाइन है, साइड के पैरेलल, यानी कि यहाँ पे बीसी के पैरेलल डीई है, बीसी के पैरेलल डीई है, तो क्या होगा, ये एडी यानी कि छोटा वाला बाई छोटा अपॉन में छोटा, अपॉन में छोटा, छोटा अपॉन में छोटा, इधर भी छोटा अपॉन में छोटा, छोटा अपॉन में छोटा, यानी कि छोटा अपॉन में छोटा, इधर भी छोटा अपॉन में छोटा। मतलब बस ये दिमाग में लाना है कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर पैरेलल हो गया, एक ट्रायंगल के अंदर किसी साइड्स के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ हो गया, तो हम लोग को दिमाग में तुरंत लाना है छोटा अपॉन में छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन में छोटा, यानी कि उनके रेशियो का, उनके जो साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। रेशियो का जो साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि छोटा अपॉन में छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन में छोटा। इट मींस एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसी के बाद से इसी के बाद से क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इसको अगर समझ गए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नेम है पी क्यू एंड आर, ट्रायंगल का नेम है पी क्यू एंड आर। अब यहाँ पे ये एक पैरेलल लाइन खींच लिया गया, ये एक पैरेलल लाइन खींच लिया गया। ठीक है, जिसका नाम रख दिया गया एस एंड टी, जिसका नाम रख दिया गया एस एंड टी। और ये जो है वो किसके पैरेलल है, पी आर के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, पी आर के पैरेलल है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ एस टी पैरेलल पी आर, एस टी पैरेलल पी आर, देन तो हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, इन दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल। इट मींस छोटा अपॉन में छोटा, यानी कि क्यूटी अपॉन में टी आर, क्यूटी अपॉन में टी आर इक्वल टू क्यू एस अपॉन में एस पी, क्यू एस अपॉन में एस पी, क्यू एस अपॉन में एस पी। ये क्या होगा, इक्वल होगा किस थ्योरम के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और या थेल्स थ्योरम। यही कहता है थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अब देखिए ये थेल्स ने तो बता दिया कि हाँ ये इक्वल है। अब इसी में थोड़ा सा सोचा लोग कि चल +1 करके देखते हैं दोनों साइड में। आप लोग को तो मालूम है इक्वेशन के दोनों साइड में हम लोग प्लस करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या सोचा कि +1 करके देखते हैं दोनों साइड में। तो इधर भी +1 कर लिया गया, इधर भी +1 कर लिया गया। तो इधर जब +1 किया गया तो यहाँ पे इनका जो एलसीएम है वो क्या निकल के आया, डीबी। डीबी से तो डीबी कैंसिल आउट हो गया, एडी बचा, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, और इधर डीबी आया तो क्या बन गया, डीबी। अब यहाँ पे देखिए एडी प्लस डीबी, एडी प्लस डीबी क्या बन रहा है, ए
डी प्लस डी बी, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ए बी बन गया कि नहीं बन गया, ए डी प्लस डी बी, पूरा का पूरा ए बी बन गया कि नहीं बन गया। तो ये ए डी प्लस डी बी मिल गया, क्या बन गया, पूरा ए बी बन गया, और नीचे क्या है, डी बी है, तो ये ए बी अपॉन में डी बी, ए बी अपॉन में डी बी। अब वैसे ही सेम टू सेम इस साइड देख रहे हैं हम लोग, इस साइड तो ई अपॉन में इसी में क्या ऐड कर दिया गया है, 1 को ऐड किया गया है, तो यहाँ भी एलसीएम क्या हो गया, इसी एलसीएम हो गया। देन उसके बाद से इसी से एसी कैंसिल आउट होके ए बचा, प्लस का यहाँ पे ईसी आया। अब यहाँ पे देखो ए प्लस में ईसी, ए प्लस में ई सी, ए प्लस में ई सी, ये क्या बन गया है, ए प्लस में ईसी क्या बन गया है, पूरा का पूरा एसी बन जा रहा है, ए प्लस में ईसी क्या बन जा रहा है, पूरा का पूरा एसी बन जा रहा है, और अपॉन में ईसी, अपॉन में ईसी। मतलब यहाँ पे हम लोग को ये भी मालूम चला कि क्या, बड़ा वाला, बड़ा वाला अपॉन में नीचे वाला, बड़ा वाला अपॉन में नीचे वाला, बड़ा वाला अपॉन में नीचे वाला, इधर भी बड़ा वाला अपॉन में नीचे वाला, इनका भी रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, इनका भी रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। इट मींस ये भी बीपीटी की ही बेसिस पे क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन में ई सी, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन में ई सी। मतलब बड़ा वाला अपॉन में छोटा वाला इक्वल टू बड़ा वाला अपॉन में छोटा वाला। ठीक है, ये समझ में आया। फिर इसी के बेसिस पे यहाँ पे और अब आगे क्या किया गया, इसको उलट दिया गया, इसको उलट दिया गया, यानी कि इसको पलट दिया गया, इसको पलटा गया, पलट दिया गया तो डीबी ऊपर चला गया, एडी नीचे आ गया, डीबी ऊपर चला गया, एडी नीचे आ गया, इसको पलटा गया तो ईसी ऊपर चला गया, एई नीचे आ गया, ईसी ऊपर चला गया, एई नीचे आ गया। अब यहां पर भी क्या कर लिया गया, दोनों में 1 को ऐड कर दिया गया, दोनों में 1 को ऐड कर दिया गया। अब ऐड करके जब देखा गया तो इधर आया एडी प्लस में डीबी, एडी प्लस में डीबी, और इधर आया एई प्लस में ईसी, एई प्लस में ईसी। तो इन दोनों को जब ऐड किया गया तो देखिए ध्यान से, एडी प्लस डीबी, एडी प्लस डीबी, एडी प्लस डीबी, ये क्या निकल के आया, ए बी आ रहा है, एडी प्लस डीबी ए बी आ रहा है, और फिर अपॉन में क्या आ गया, एडी इक्वल टू एई प्लस ईसी, एई प्लस ईसी, एई प्लस ईसी, ये क्या बन जा रहा है, पूरा का पूरा एसी बन जा रहा है, पूरा पूरा एसी बन जा रहा है, तो ये एसी अपॉन में एई, ये आया। तो मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या मालूम चला कि ए बी अपॉन में एडी इक्वल टू एई, एसी अपॉन में एई, ए बी अपॉन में एडी इक्वल टू एसी अपॉन में एई। मतलब बड़ा वाला अपॉन में ऊपर वाला, इधर भी बड़ा वाला अपॉन में ऊपर वाला, ये भी दोनों क्या है, इक्वल है। तो मतलब हम लोग इस थेल्स थ्योरम के बेसिस पे टोटल हम लोग को 3 बातें मालूम चली। क्या मालूम चली, 3 बातें, कि अगर इफ किसी भी ट्रायंगल के अंदर, इन एनी ट्रायंगल, अगर एक साइड्स के पैरेलल एनोदर लाइन गिवन है, अगर एक साइड के पैरेलल एनोदर लाइन गिवन है, एक साइड के पैरेलल एनोदर लाइन गिवन है, देन तो क्या होगा, ऊपर वाला यानी कि छोटू अपॉन में छोटू, छोटू अपॉन में छोटू इक्वल टू फिर दूसरी साइड से छोटू अपॉन में छोटू, ये इक्वल होगा। थेल्स थ्योरम के बेसिस पे फर्स्ट ये मालूम चला। सेकंड क्या मालूम चला, बड़ा वाला, सेकंड में क्या मालूम चला, बड़ा वाला अपॉन में ऊपर वाला, 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 इक्वल टू इस साइड का भी बड़ा वाला अपॉन में ऊपर वाला, इस साइड का भी बड़ा वाला अपॉन में ऊपर वाला, ये भी इक्वल होंगे। थर्ड में हम लोग को क्या मालूम चला कि बड़ा वाला अपॉन में नीचे वाला, बड़ा वाला अपॉन में नीचे वाला, बड़ा वाला अपॉन में नीचे वाला, फिर बड़ा वाला अपॉन में नीचे वाला, बड़ा वाला अपॉन में नीचे वाला, यहां भी बड़ा वाला अपॉन में नीचे वाला, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो थेल्स थ्योरम से हम लोग को 3 बातें मालूम चल रही हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर पैरेलल अगर लाइन साइड्स, किसी भी एक साइड्स के पैरेलल अगर लाइन दे रखा है तो वहां पे हम लोग को 3 बातें दिमाग में लानी होंगी। एक तो जैसे ही वो पैरेलल लाइन खींचा, फील करने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ हुआ, एक ट्रायंगल ड्रॉ हुआ, ट्रायंगल में एक नीचे वाले किसी भी एक लाइन के पैरेलल, एक साइड के पैरेलल एनोदर लाइन ड्रॉ हो गया, ये ट्रायंगल ड्रॉ हुआ। अब इस नीचे वाले, फील कीजिए इसको, फील कीजिए, थिंक कीजिए, एक ट्रायंगल ड्रॉ हुआ। अब इस ट्रायंगल में जो नीचे वाला साइड्स है, उस साइड्स के पैरेलल एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लिया गया है, एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लिया गया है। तो यहाँ पे क्या क्या इक्वल होंगे,
इस साइड का यानी कि ये छोटा वाला अपॉन में छोटा वाला इक्वल हो जाएगा इस साइड के छोटा वाला अपॉन में छोटे वाले के। फिर उसके बाद से क्या होगा, इस साइड का पूरा बड़ा वाला अपॉन में ऊपर वाला इक्वल हो जाएगा इस साइड के भी बड़े वाले अपॉन में ऊपर वाले के। फिर इस साइड, फिर उसके बाद से तीसरा वाला क्या पढ़े लोग, बड़ा वाला अपॉन में नीचे वाला इक्वल हो जाएगा इस साइड के बड़े वाले अपॉन में नीचे वाले के। ठीक है, ठीक है, इतना आया समझ में, इतना आया समझ में। यही है थेल्स थ्योरम, इसी को हम लोग बोलेंगे लोग थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम या एनसीईआरटी का बुक का थ्योरम 6.1। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस पे देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे लोग। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अब ये क्वेश्चन देखते हैं लोग। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के बीसी जो साइड है, इस साइड के पैरेलल साइड कौन सा है, डीई है। डीई जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, बीसी के। एंड और एडी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, डीबी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर और एई का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। देन बताइए कि ईसी का वैल्यू क्या होगा, ईसी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे लोग। यहाँ पे ये गिवन है, ये गिवन है डीई, डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। डीई पैरेलल किसके, बीसी के। तो हम लोग अभी पढ़े लोग थेल्स थ्योरम के बेसिस पे डीई पैरेलल बीसी यानी कि ट्रायंगल के एक साइड्स के पैरेलल कोई भी अगर एनोदर लाइन हो गया तो वहां पे सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, छोटू अपॉन में छोटू इक्वल टू छोटू अपॉन में छोटू। मतलब ये छोटू क्या आएगा, एडी, मतलब ये छोटू क्या आएगा, एडी अपॉन में ये छोटू क्या आएगा, डीबी, ये छोटू क्या आएगा, डीबी इक्वल टू दूसरे साइड वाला छोटू अपॉन में छोटू, छोटू मतलब क्या, एई, छोटू मतलब क्या, एई अपॉन में छोटू मतलब अब दूसरा ईसी, छोटू अपॉन में छोटू मतलब ए अपॉन में ईसी। आ गया। ये हम लोग कहां से लिखे हैं लोग, कहां से लिखे हैं लोग, तो यहां पे लिख सकते हैं लोग बाई बी पी टी। कहां से है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये हम लोग लिए हैं लोग। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है इस वजह से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे लोग, सो एडी का वैल्यू लिख लो। एडी का वैल्यू कितना दे रखा है, 2। एडी का वैल्यू कितना दे रखा है, 2। एंड डीबी, डीबी का वैल्यू कितना दे रखा है, अपॉन में 3। फिर इक्वल टू एई, एई का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 अपॉन में ईसी, ईसी का वैल्यू नहीं मालूम है तो बस वैसे ही एज इट इज इसी को इसी रहने दो। हो गया ये। अब यहां से हम लोग को इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाइड इसी हो जाएगा। एंड इधर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड 5 इट मींस 15। इधर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड 5 इट मींस 15। अब ये इधर 2 मल्टीप्लाई इसी है, वैल्यू हम लोग को किसका चाहिए, इसी का चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसी इक्वल टू, ये इसी का वैल्यू चाहिए तो 2 को यहाँ से हटाएंगे ना, इसी का वैल्यू चाहिए तो 2 को हटाएंगे क्योंकि इसी का वैल्यू चाहिए तो इसी को अकेले करेंगे। तो यहाँ 2 किस में है, इधर 2 मल्टीप्लाइड में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो इधर 15 पहले से है, 15 अपॉन में क्या आ गया, 2। 15 अपॉन में क्या आ गया, 2। तो इसी का वैल्यू कितना आ गया, इसको चाहो तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, बच गया 1, 1 मींस 0, तो फिर 2 5 जा 10। तो इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 7.5। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यहां भी सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या मालूम चला कि इसी का वैल्यू कितना आया, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। ये समझ में आया, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं लोग। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसके अंदर डीई पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल है बीसी के। एंड और क्या दे रखा है, एडी अपॉन डीबी इक्वल है 3/4 के। ए बी अपॉन डीबी इक्वल है 3/4 के। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो एडी है वो इक्वल हो जाएगा 3 के और ये जो डीबी है वो इक्वल हो जाएगा 4 के। तो ये एडी का वैल्यू हो गया 3 एंड ये डीबी का वैल्यू हो गया 4। ठीक है, देन अब इसके बाद से क्या दिया हुआ है, एसी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये एसी पूरा यहां से लेके यहां तक का वैल्यू कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। एसी का वैल्यू 15 सेंटीमीटर दे रखा है। देन हम लोग से क्या पूछ रहा है, ईसी इक्वल टू वाट। देन ईसी का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग को बता देना है। देन ईसी, ईसी ओ सॉरी ईसी इक्वल टू वाट, ईसी नीचे वाले का वैल्यू पूछ रखा है कि ईसी इक्वल टू वाट, ईसी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए। अब जैसे ही हम लोग को क्वेश्चन में दिखाई दिया कि डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी, वैसे ही तुरंत हम लोग के माइंड के अंदर आना चाहिए थेल्स थ्योरम या बीपीटी। ठीक है, तो यहां पे सीधे हम लोग क्या लिखेंगे लोग, हेंस
इट मींस गिवन है, क्या गिवन है कि DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। ये कहां से मालूम चला, तो ये गिवन है। सो इस वजह से इस ये पैरेलल है, इस वजह से हम लोग यहां पे बाई BPT यानी कि BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हम लोग दो तीन चीज पढ़े थे लोग। पहला पढ़े थे लोग छोटू अपॉन में छोटू, AD अपॉन में DB। फर्स्ट पढ़े थे लोग छोटू अपॉन में छोटू, AD अपॉन में DB। इस साइड का भी छोटू अपॉन छोटू, AE इक्वल टू AE अपॉन EC। फर्स्ट पढ़े थे लोग। सेकंड पढ़े थे लोग बड़ा वाला अपॉन में ऊपर वाला, बड़ा वाला अपॉन में ऊपर वाला, बड़ा वाला यानी कि AB अपॉन में ऊपर वाला AD इक्वल टू बड़ा वाला AC अपॉन में ऊपर वाला AE। और तीसरा तीसरा पढ़े थे लोग कि बड़ा वाला अपॉन में नीचे वाला यानी कि AB अपॉन में DB, यानी कि AB अपॉन में DB इक्वल टू बड़ा वाला अपॉन में नीचे वाला यानी कि AC अपॉन में EC अपॉन में EC। अब इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, किसको यहां पे दिखाएंगे, तो उसके लिए देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बड़ा वाला गिवन है, बड़ा वाला गिवन है, तो जाहिर सी बात है बड़े वाले को ही लगाना है। यानी कि बड़े वाले के अंदर हम लोग दो कंडीशन देखे हैं लोग, एक कंडीशन नंबर 2 और एक कंडीशन नंबर 3। ये दो चीज हम लोग देखे हैं लोग बड़े वाले के अंदर। ठीक है, बड़े वाले के अंदर दो कंडीशन देखे हैं लोग। अब इसमें निकालना किसको है, किसके बारे में बोल रहा है निकालने के लिए, तो नीचे वाले को बोल रहा है निकालने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बड़ा वाला अपॉन में नीचे वाला, तो बड़ा वाला अपॉन में ऊपर वाला है नहीं चलेगा, बड़ा वाला अपॉन में नीचे वाला, यही ना है। तो इट मींस हम लोग यहाँ पे किसको दिखाएंगे, कंडीशन नंबर 3 को दिखाएंगे और क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन में डी बी इक्वल टू किसके होता है, ए सी अपॉन में किसके इक्वल होता है, ई सी के इक्वल होता है। ठीक है, कहां से, तो बाई BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अब इसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे लोग, ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, 3 + 4, 3 + 4 क्या आएगा 7, क्या हो जाएगा 7 अपॉन में DB का वैल्यू, DB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 इक्वल टू AC का वैल्यू, AC का वैल्यू कितना गिवन है 15 अपॉन में EC का वैल्यू नहीं गिवन है तो EC हो गया। अब फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई EC एंड इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 4। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, EC इक्वल टू ये 15 4 जा 60 अपॉन में ये 7 मल्टीप्लाई EC, 7 क्या है इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड में 60 बाई क्या आ जाएगा, EC का वैल्यू, EC का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 8 जा 56, इट मीन 7 8 जा 56, 8.56। देखो नहीं डिवाइड करने आता है ऐसे कर लो, 7 8 जा 56 कितना बच गया 4, पॉइंट लगा तो 0 आया, फिर 7 5 जा 35 तो 8.5 सेंटीमीटर। ये हो गया इसी का वैल्यू, इसी का वैल्यू पूछा था, इसी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे इस BPT थ्योरम पे। ठीक है, आया ये क्वेश्चन समझ में। चलिए अब इसी से रिलेटेड कुछ और 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं लोग, जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को लेते हैं हम। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है आप लोग के CBSE बोर्ड एग्जाम के ईयर 2010 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल के अंदर जो है MN जो लाइन है वो पैरेलल है AB के, MN पैरेलल है AB के, एंड BC है 7.5 सेंटीमीटर, एंड BC जो है वो 7.5 है, BC जो है वो 7.5 है, कितना 7.5 सेंटीमीटर BC। उसके बाद से AM का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, AM का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, एंड MC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, MC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देन हम लोग से क्या पूछ रहा है, देन BN इज इक्वल टू व्हाट, BN इज इक्वल टू व्हाट, देन इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे लोग, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। क्या करेंगे लोग इसमें, पहले
पहले तो गिवन है हम लोग के पास mn पैरेलल AB, तो यहां से तुरंत माइंड में आना चाहिए इफ mn पैरेलल AB देन वी यूज हियर BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहां पे क्या लिखेंगे लोग, इन सॉल्यूशन हेंस mn पैरेलल AB, कहां से मालूम चला भाई, तो ये गिवन है, दिया हुआ है। सो बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT। अब BPT के थ्रू तो हम लोग तीन कंडीशन पढ़े लोग, एक पढ़े छोटू अपॉन छोटू, दूसरा पढ़े बड़ा अपॉन ऊपर वाला, तीसरा पढ़े बड़ा अपॉन नीचे वाला। ये तीन कंडीशन पढ़ सीखे हैं लोग। तो इन तीनों में से कौन सा अप्लाई होगा इस पे, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लोग, आपको बताए थे पिछले क्वेश्चन में बताए थे, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि पहले देखेंगे कि क्या गिवन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो एक बड़ा वाला गिवन है, बड़ा वाला अब गिवन है तो मतलब बड़ा वाला यूज होगा। कौन सा यूज होगा, बड़ा वाला यूज होगा। अब बड़ा वाला में क्या क्या पढ़े हैं लोग, एक बड़ा वाला अपॉन में ऊपर वाला और एक बड़ा वाला अपॉन में नीचे वाला, दो कंडीशन पढ़े लो। तो अब इन दोनों में से कौन सा यूज होगा, तो अब देखो निकालना क्या है, ऊपर वाला निकालना है कि नीचे वाला निकालना है, तो ऊपर वाला निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा, तो बड़ा वाला अपॉन में ऊपर वाला, बड़ा वाला अपॉन में ऊपर वाला। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे लोग, थेल्स थ्योरम के बेसिस पे बड़ा वाला इट मींस BC, बड़ा वाला BC अपॉन में ऊपर वाला BN, अपॉन में ऊपर वाला BN इक्वल हो जाएगा इधर भी बड़ा वाला यानी कि AC, बड़ा वाला यानी कि AC अपॉन में ऊपर वाला यानी कि AM, यानी कि AM के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू केवल पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। BC का वैल्यू, BC का वैल्यू कितना है 7.5 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7.5 अपॉन में BN का वैल्यू नहीं मालूम है तो एज इट इज रहने दो, BN का BN रहने दो, इक्वल टू AC का वैल्यू, AC का वैल्यू देखो खुद से, AC का वैल्यू, AC का वैल्यू क्या होगा 4 + 2 6 होगा, तो AC का वैल्यू 6 अपॉन में AM, 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 AM यहाँ पे AM का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 और ये इधर जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई BN, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई BN। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यही आएगा। अब हम लोग को वैल्यू चाहिए BN का, तो 6 इधर मल्टीप्लाइड में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू BN, BN का यही ना वैल्यू आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, ये पहले तो 2 से कट आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, कट गया। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को मालूम होगा 25 3 जा 75, 25 3 जा 75, तो 3 1 जा 3 एंड 25 3 जा 75, वन डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहां भी वन डिजिट के बाद क्या लगा देंगे लोग, पॉइंट लगा देंगे लोग, वन डिजिट के बाद यहां पॉइंट था तो यहां भी वन डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, हो गया। अब मल्टीप्लाइड करना है, तो अब यहां से आगे जब बढ़े लोग तो BN इज इक्वल टू क्या रखा है, BN इज इक्वल टू क्या रखा है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, पॉइंट भूल जाइए 25 रिमेंबर रखिए, 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 25 2 जा 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, 25 2 जा 50। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में वन डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ भी वन डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, इट मींस BN का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये हम लोग का आंसर हो गया। तो BN का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आया समझ में, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन शुरू करते हैं लोग आज का लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE parallel BC, if DE parallel BC and AD upon DB equal to 3/5, AD upon DB equal to 3/5 and AC equal to 4.8 and AC equal to 4.8 centimeter, then what's the value of AE, then what's the value of AE। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे लोग, और सॉल्यूशन स्टार्ट करने पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे लोग, लिखेंगे लोग हेंस, क्या लिखेंगे हेंस, क्वेश्चन के अंदर गिवन है DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC
तो यहां से DE पैरेलल BC, सो बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम DE पैरेलल BC, ट्रायंगल के अंदर एक साइड्स के पैरेलल कोई एक लाइन, तो कौन सा थ्योरम लगेगा? थेल्स थ्योरम लगेगा। अब थेल्स थ्योरम में हम लोग तीन कंडीशन पढ़ रखे थे, एक छोटू अपॉन में छोटू, दूसरा बड़ा वाला अपॉन में ऊपर वाला, तीसरा बड़ा वाला अपॉन में नीचे वाला। तीन कंडीशन पढ़ रखे थे लोग। तो इन तीन कंडीशन में इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा कंडीशन अप्लाई करें? तो देखिए, उसके लिए क्या करेंगे लोग, पहले देखेंगे गिवन क्या है। तो गिवन क्या है? बड़ा वाला गिवन है। निकालना क्या है? ऊपर वाला निकालना है। तो कौन सा कंडीशन यहां पे अप्लाई होगा? बड़ा वाला अपॉन में ऊपर वाला, बड़ा वाला अपॉन में ऊपर वाला, ये कंडीशन अप्लाई होगा। तो ये कंडीशन यहां पे अप्लाई कर देंगे लोग बाय थेल्स थ्योरम। बड़ा वाला मतलब बड़ा वाला AB अपॉन में ऊपर वाला मतलब AD, इक्वल होगा इस साइड के भी बड़े वाले अपॉन में ऊपर वाले के। तो इस साइड के बड़ा वाला इट मींस AC अपॉन में ऊपर वाला इट मींस AE, इसके इक्वल होगा। अब इसमें करेंगे लोग क्या, केवल वैल्यू पुट करेंगे। ए बी का वैल्यू हम लोग को तो मालूम नहीं है, तो नहीं मालूम है तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि AD अपॉन DB इक्वल है 3/5 के। तो ये ऊपर वाले के इक्वल, नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल। AD का वैल्यू 3, A से D का वैल्यू 3, DB का वैल्यू 5, DB का वैल्यू 5। तो यहां से देखें तो A और B का वैल्यू क्या आ जाएगा? A और B का वैल्यू क्या आ जाएगा? AB का वैल्यू क्या आ जाएगा? AB का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 + 5 इट मींस 8। तो AB के प्लेस पे क्या रखेंगे लोग? AB के प्लेस पे क्या रखेंगे लोग? 8 अपॉन में AD के प्लेस पे क्या रखेंगे लोग? AD के प्लेस पे 3 इक्वल टू AC के प्लेस में AC के प्लेस पे क्या रखेंगे लोग? 4.8 अपॉन में AE के वैल्यू नहीं मालूम है। AE का वैल्यू तो AE का AE ही रहने देंगे। हो गया। अब क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AE इधर आएगा, इट मींस 8 मल्टीप्लाइड बाई AE इक्वल टू 3 इधर जाएगा, इट मींस 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब यहाँ पे AE का वैल्यू निकालना है, तो ये 8 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये AE इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे लोग? काटेंगे लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है? 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, कट कर लिए। पॉइंट को भूल गए। पॉइंट कितने डिजिट के बाद था? तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे। और इस साइड में कोई डिजिट नहीं है तो 0 ऑटोमेटिक अपने तरफ से लगा लेंगे लोग। हो गया। अब क्या करना है? 0.6 का मल्टीप्लाइड करना है 3 में, तब जाके AE का वैल्यू आएगा। तो मल्टीप्लाइड कर देते हैं। AE इक्वल टू 0.6 में मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 0.6 को भूल जाइए, केवल 6 को रिमेंबर रखिए। तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। अब 18 में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो आंसर में भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इट मींस AE का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1.8 सेंटीमीटर, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, चलिए अब इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ले आइए गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी में DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC के, DE जो है वो क्या है? पैरेलल है किसके? BC के। एंड AD इक्वल टू 4x माइनस 3, AD इक्वल टू 4x माइनस 3, AE इक्वल टू 8x माइनस 7, AE इक्वल टू 8x माइनस 7, BD इक्वल टू 3x माइनस 1, BD इक्वल टू 3x माइनस 1, एंड CE इक्वल टू 5x माइनस 3, CE इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग को बताना है ये जो x यहाँ पे आ रखे हैं, इनका वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 क्या होगा इनका वैल्यू? ठीक है,
तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे लोग? फिर वही कंडीशन, ट्रायंगल में दो पैरेलल, एक साइड के पैरेलल एक लाइन है, तो जैसे ही ये हम लोग को दिखाई दिया डीई पैरेलल बीसी, जैसे ही हम लोग को दिखाई दिया कि डीई पैरेलल बीसी, तो यहाँ पे लिखेंगे लोग सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में फर्स्ट लाइन लिखेंगे हेंस डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी, सो कहां से, किस थ्योरम से? बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे लोग, अप्लाई करेंगे लोग। कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे, कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे देख रहे हैं छोटू का वैल्यू, छोटू का वैल्यू, छोटू का वैल्यू, छोटू का वैल्यू, मतलब तीनों कंडीशन में से सबसे फर्स्ट वाला जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे लोग। क्या होता है फर्स्ट कंडीशन? अगर डीई पैरेलल है बीसी के, तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम के बेसिस पे क्या हो जाएगा? छोटू यानी कि एडी अपॉन में छोटू यानी कि डीबी इक्वल टू छोटू यानी कि एई अपॉन में ईसी होगा इक्वल। तो यहाँ पे वहीं लगाएंगे लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए डी, ए डी अपॉन में डी बी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई, ए ई अपॉन में ई सी, अपॉन में ई सी होगा ये थेल्स थ्योरम के बेसिस पे। अब केवल वैल्यू पुट कर देना है। एडी का वैल्यू कितना गिवन है? 4x माइनस का 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4x माइनस 3 अपॉन में डीबी का वैल्यू कितना गिवन है? डीबी का वैल्यू 3x माइनस का 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू एई, एई का वैल्यू कितना गिवन है? 8x माइनस 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 8x माइनस का 7 अपॉन में ईसी, ईसी का वैल्यू कितना गिवन है? 5x माइनस का 3, तो 5x माइनस का 3। अब फिर यहाँ पे वही कंडीशन, क्या करेंगे लोग? हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आएगा, इट मींस 4x माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाई 5x माइनस का 3, फिर इक्वल टू 8x माइनस का 7, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड में 3x माइनस का 1, ये इधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा। हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x 5x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 एंड x मल्टीप्लाइड बाई x, इट मींस x स्क्वायर। फिर 4x में माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा 12 एंड 1 सिंगल x है तो x। अब माइनस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, फिर माइनस 3 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस तो मतलब माइनस, 3 5 जा 15, सिंगल x है तो सिंगल x। फिर अब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 में, इट मींस माइनस 3 तो माइनस माइनस 2 टाइम आ रहा है, इट मींस प्लस, एंड 3 3 जा 9, फिर इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे लोग, 8x का मल्टीप्लीकेशन 3x से, तो 8 3 जा 24 एंड x और x का मल्टीप्लाइड होके x स्क्वायर। फिर वैसे ही 8x का मल्टीप्लाई माइनस 1 से, तो क्या आएगा? माइनस का 8x। फिर माइनस 7 का मल्टीप्लाई 3x से, माइनस 7 का मल्टीप्लाई 3x से, तो निगेटिव पॉजिटिव मींस निगेटिव, तो क्या आएगा? माइनस 7 3 जा 21 और एक सिंगल x है तो x। फिर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -7, -7 मल्टीप्लाइड बाई -1, -7 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो क्या आएगा? माइनस माइनस 2 टाइम आ रहा है, इट मींस प्लस, एंड 7 1 जा 7। हो गया ये। अब इसको सॉल्व करेंगे लोग, क्या आएगा? देखिए ये यहाँ पे है 20x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 12x माइनस का 15x क्या बन जाएगा? माइनस का 27x बन जाएगा। अरे 5 2 7 और 1 और 1 2, इसको ऐड करेंगे तो 27x, प्लस का 9 है तो प्लस का 9 इक्वल टू में 24x स्क्वायर, माइनस का 8x माइनस का 21x क्या हो जाएगा? माइनस का 29x, और फिर प्लस का 7 है तो प्लस का 7। अब क्या करेंगे? एक जैसे वाले को एक साइड करेंगे, कर लेते हैं। इधर क्या आ जाएगा? ये 20x स्क्वायर उधर भेज दो, ये 24x स्क्वायर पॉजिटिव का माइनस का, यहाँ पे ये प्लस में 20x स्क्वायर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 20x स्क्वायर। फिर वैसे ही यहाँ पे माइनस का 29x है
तो ये माइनस में 29x है, उधर जाएगा तो प्लस का 27x हो जाएगा। फिर इधर में प्लस का 7 है, ये 9 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या बच जाएगा 0। इधर सबको, इस साइड वाले सबको उधर भेज लिए तो इधर क्या बच गया 0, तो वहीं इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब इसको सॉल्व करेंगे लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 माइनस 20 इट मीन्स 4x² आएगा। फिर उसके बाद से माइनस का 29x प्लस का 27x सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा माइनस का 2x। फिर उसके बाद से यहाँ पे 7 माइनस 9 इट मीन्स माइनस का 2 इक्वल टू में क्या आ गया 0। कॉमन आ गया 2 तो क्या बच गया x, क्या बच गया तो फिर 2x² माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू में 0। तो ये क्या बन गया 2x² माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू में 0, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाइड उधर डिवाइड जाके 0 बन गया। तो अब ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। इसको यहीं पे सॉल्व कर लीजिए लोग, यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते थे लोग। यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे तो ये जो माइनस का x है वो किस में स्प्लिट हो जाएगा, किस में स्प्लिट हो जाएगा, जल्दी देखिए। 2 1, अब इसको तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा 2 एंड 1 में टूटेगा, 2 एंड 1 में स्प्लिट होगा। तो तोड़ लेते हैं 2x², ये क्या आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का x करेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, एंड 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, देन माइनस का 1 इक्वल टू में 0। अब ये दो दो का पेयर बनाते हैं लोग ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे, तो दो दो का पेयर बन जाएगा, तो ये इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से 2x कॉमन आएगा, तो ये क्या बच जाएगा x माइनस का 1 प्लस में यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस का 1। तो यहाँ पे एक निकला 2x प्लस का 1 और एक निकला x माइनस का 1। अब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0, और इधर इस साइड x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो इधर x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2, और इधर x का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस का 1। तो हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे लोग, x का वैल्यू कौन सा लेंगे -1/2 लेंगे कि x का वैल्यू 1 लेंगे। तो उसके लिए आप खुद यहाँ पे रख के प्लेस करके देखिए। अगर यहाँ पे x के वैल्यू को रखते हैं माइनस वाले को, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई -1/2 माइनस का 3 ऐसे आएगा, ये कट आउट होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। मीन्स इसको अगर हम सॉल्व किए तो ये कितना आ गया, ये 2 माइनस का, ये माइनस का 2 आया, और फिर ये इधर माइनस का 3, इट मीन्स कितना आया माइनस का 5। तो क्या डिस्टेंस का भी निगेटिव हो सकता है, क्या डिस्टेंस का भी निगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस वजह से हम लोगों का जो आंसर होगा वो ये x इज इक्वल टू -1/2 नहीं होगा, x इज इक्वल टू 1 होगा। आया समझ में, ये क्वेश्चन आया समझ में। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी थोड़ा सा यूज करना पड़ा है, ठीक है।